अपने इस वीडियो पे आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि इस प्रकार है। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1 आर फॉलोइंग्स। कहता है कि हमें सॉल्व क्या करना है कि जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट में उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। दोनों जो है अपना अपना 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, खो देते हैं ईच। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं, जितने मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें ये बताना कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो हम लेट करते हैं कि लेट द जॉन हैड, हम लेट करते हैं कि जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स मार्बल्स। जॉन के पास एक्स मार्बल थे, ठीक है। टू स्टार्ट, कब थे, स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग जब था तो उसके पास एक्स मार्बल थे, ठीक है। देन नंबर ऑफ मार्बल्स, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड क्योंकि देखिए दोनों को मिला करके अगर 45 हो रहा था, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ये उसके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स। इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, कहते हैं जब दोनों 5 मार्बल्स क्या कर देते हैं, खो देते हैं, देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124. इट मीन्स दैट इज जॉन के पास x था, उसने 5 क्या कर दिया, खो दिया। जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स, उसने भी 5 क्या कर दिया, खो दिया। दोनों का जो प्रोडक्ट आता कितना आता, 124। तो हो जाएगा x माइनस 5, 45 में जाएगा तो 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और इक्वल में क्या रहेगा, 124। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि ये x का एक बार 40 से कर देंगे तो 40x हो जाएगा, x का x से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 5 के इससे कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, और इक्वल में जो माइनस 124 रहेगा। हम एक काम करें, सबको उधर साइड, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 40 और 40x और 5x है तो ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 45x। ये दोनों प्लस में है, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ये माइनस 200 है, उधर जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, और ये प्लस में क्या है, ऑलरेडी 124, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस ये दोनों मिल करके हो जाएगा 324, इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमें पता करना है कि जॉन और जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो हम इससे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें दो ऐसे नंबर पता करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 324 का और 1 का, तो आया आंसर 324। ऐसे दो नंबर पता करने कि अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो ये है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 45 है। तो वो दो नंबर हमें मिलते हैं, एक मिलता है 36, एक मिलता है 9। तो 36 और 9 तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, पेयर बना करके
तो जब यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा x, तो कॉमन करेंगे दोनों से तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 36। यहाँ दोनों से हमने -9 कॉमा किया तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36। तो हमें क्या मिला, एक बार मिला x माइनस 36 और एक हो जाएगा हमारा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चूंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो x माइनस 36 0 होना चाहिए या तो x माइनस 9 0 होना चाहिए। तो एक बार आपको x मिलेगा 36, एक बार आपको x क्या मिल जाएगा 9। यानी हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक आता है 36, एक क्या आता है हमारा 9 आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब इनमें नंबर्स पता कर लेते हैं। तो एक बार अगर हम 36 लेते हैं तो हमारे अगर 36 में जॉन का वैल्यू लेता हूँ तो उसके पास 9 हो जाता है, अगर मैं 9 लेता हूँ तो उसके पास 36 हो जाता है। यानी 9 लेने पर 36, 36 लेने पर 9। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल देंगे कि जॉन के पास 10 करके 10 जॉन हैज़, इफ़ जॉन हैड 36 marbles, 36 marbles, then जीवंती had 9 marbles। और इसी को फिर से चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पे जॉन के पास 9 मार्बल्स तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कुटीर उद्योग है या एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ नंबर में टॉयज क्या किए जाते हैं, एक दिन में बनाए जाते हैं। और कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और हर एक खिलौने की जो कीमत है वो कितना है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज। यानी अगर हम जितने एक दिन में खिलौने बनाते हैं उसको 55 में क्या कर देंगे माइनस, तो जो आएगा वो उसके एक खिलौने की क्या कहलाएगी, कीमत कहलाएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। किसी एक दिन जो टोटल कॉस्ट आई वो कितनी आई, 750। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो बताइए उस दिन कितने खिलौने टोटल प्रोड्यूस किए गए। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is x। माना कि किसी एक दिन टोटल जितने टॉयज बने उनकी संख्या हमने क्या ले ली, x। एंड देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस x। द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस x। ये क्या होगी, खिलौनों की, एक खिलौने की क्या होगी कीमत। चूंकि क्या कह रहे कि किसी एक दिन टोटल जो प्राइस थी कितनी थी, 750। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, if the total cost of production was rupees 750 on a particular day, it means अगर हम जितने हमने खिलौने एक दिन में बनाए और एक खिलौने की जो कीमत थी 55 माइनस x, अगर उन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें टोटल कितने रुपए मिलता है एक दिन, 750 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x का इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो x का हो जाएगा 55 से, तो 55x हो जाएगा, और इसी x का माइनस x से कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा 750। अब एक काम करेंगे कि इन सबको एक साइड ले जाएंगे, तो माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 55x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 55x हो जाएगा, और 750 पहले से उधर है तो ये हो जाएगा 750 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि उस दिन कितने खिलौने बने, उनकी कीमत क्या थी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 750, यहाँ पे 1, तो 750 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 750 आता है।
हमें दो ऐसे नंबर तलाशने हैं, सर्च करने कि अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 750 और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो 55। तो हमारे पास वो नंबर आते हैं, एक नंबर आता है हमारा 30 और एक नंबर आता है हमारा 25। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 55 आ जाता है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी प्लेस पर 55 के प्लेस पे लिख देंगे 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा माइनस 25x प्लस 750 और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा 0। इन दोनों से हम x कॉमा कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ कॉमा करेंगे, यहाँ से x कॉमा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30। यहाँ इन दोनों से हम क्या कॉमा कर सकते हैं माइनस 25, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी x माइनस 30, यहाँ भी x माइनस 30, तो x माइनस 30 कॉमन हो गया और एक और कॉमन मिला हमें x माइनस 25 इक्वल में क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर x माइनस 30 भी 0 हो सकता है या तो x माइनस 25 भी क्या हो सकता है 0। तो हमें एक बार मिलेगा x की वैल्यू 30 और एक बार x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 25। तो हमें ये दो वैल्यू मिली, ठीक है। तो अब इन्हीं दो वैल्यू से हम क्या पता कर लेंगे, यानी एक दिन में तो लिख सकते 10, जो कि हमें पता है फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो लिखेंगे 10 द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ऑन दैट डे इज कितना है, या तो 30 या तो 25, यानी या तो 30 खिलौने बनेंगे या तो 25 खिलौने बनेंगे।